नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। वाल्मीकि सासी और कंजर समाज ने निकाली वाहन रैली, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में एक और नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, हैवान ने चाकू की नोक पर किया बलात्कार। भाजपा ने कार्यशाला का किया आयोजन, सदस्यता अभियान 1 सितंबर से होगा शुरू। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने आयोजित की प्रेस वार्ता, भाजपा की जमकर की आलोचना। नसीराबाद में गिरी पुरानी इमारत की दीवार, 1 घायल 2 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज अजमेर में वाल्मीकि, सासी एवं कंजर समाज के लोगों ने डीएवी कॉलेज से एक विशाल वाहन रैली प्रारंभ की, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यह वाहन रैली सुप्रीम कोर्ट द्वारा वंचित समाज को आरक्षण देने के समर्थन में निकाली गई। के आरक्षण में अनुसूचित जाति के जो वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिन्हें आज तक भी आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसी समाज जो समाज में प्रथम समाज की टिप्पणी करी है उन्होंने, वाल्मीकि समाज, सासी समाज, कंजर समाज, इन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू की गई है। राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो आप राजस्थान में इसको जल्द से जल्द लागू करें। वाल्मीकि समाज, कंजर समाज, सासी समाज के घरों में भी कलेक्टर पैदा होना चाहिए, आरएस बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, एसपी बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मंत्री करोड़ी लाल मीणा जी को कि एक मर्द जाति का एक मर्द बंदा है, उसने भरे मंच पर यह बोला कि वास्तव में जो वंचित वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मेरे घर में कलेक्टर भी है, एसपी भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है और मेरे घर में डॉक्टर भी है। अब उस व्यक्ति की टिप्पणी करिए जो उनका पड़ोसी है, जिसने 30 साल से भाटे फोड़ रहा है, उसके भी घर में कलेक्टर पैदा होना चाहिए, सांसद पैदा होना चाहिए और मंत्री भी बनना चाहिए। तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि जब एसटी के नेता अगर खुले मंच से अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और सच को सच कहने का मादा रखता है, तो अनुसूचित जाति में भी वो मर्द पैदा होना चाहिए। और मर्द जब पता चलेगा कि जो सच को सच बोलेगा, क्योंकि नेता मंच पे सच नहीं बोलता है। करोड़ी लाल बेसला मीणा जी के लिए वाल्मीकि समाज, कंजर समाज और सासी समाज पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उन्होंने हमारा स्वागत किया है, हमारे समर्थन में बोले। और मैं निवेदन करना चाहूँगा उन समाजों से जिन्होंने हमारे खिलाफ जाके, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके उन्होंने बंद में समर्थन किया। हम चाहते हैं कि आगामी जब पार्षद का चुनाव आएगा, एमएलए का चुनाव आएगा, सांसद का चुनाव आएगा, तो ये वंचित जातियों के जो लोग हैं ना, ये इनको घरों में घुसने नहीं देंगे, मोहल्लों में घुसने नहीं देंगे, वोट नहीं लेने देंगे। जिसने हमारा समर्थन किया उसके लिए हम खुला समर्थन करेंगे। तो भी आज क्या किया आप लोग? हमने एक विशाल रैली निकाली है। विशाल रैली रामगंज से शुरू हुई है और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, एडीएम सिटी साहब को, और हमने इस बात को एहसास दिलाया है कि वास्तव में जो वंचित समाज है, जिनके लिए आरक्षण बना था, वो आज तक पीड़ित है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक जागृति आएगी और ये समाज कभी भी पीछे नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट को तहे दिलों से धन्यवाद। आप शासन से सबसे निवेदन करते हैं कि इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करें, ताकि हमारे लोगों को, वंचित समाज के लोगों को इसका हर तरह से लाभ मिल सके। पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरियों में, राजनीति में, इन सभी में इनको आरक्षण का लाभ मिल सके। मैं अमृत नारिया, जिलाध्यक्ष सासी समाज। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया सोच समझ के दिया। आज वंचित जातियों के अंदर सासी समाज, कंजर समाज, वाल्मीकि समाज, जो कि इनकी ना तो कोई वाल्मीकि समाज की भर्तियाँ खोलती है, ना कुछ करती, खोलती तो बैंड लगा देती है। तो ये सरकार नज़रअंदाज करती रहती। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज को, कंजर समाज को और अपने सासी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाने की कृपा करें। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से आज फिर एक दुष्कर्म की घटना सामने आई। पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी खेत में काम कर रही थी। तभी उनका एक परिजन आया और चाकू की नोक पर उसको अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग का मेडिकल करवाया गया और पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल पीड़िता के पिता ने कल रिपोर्ट दी थाने पे उपस्थित होकर कि मेरी 17.5 वर्षीय जो नाबालिग बच्ची है वो खेत पे काम कर रही थी और उसको उसी के दूर का कोई रिश्तेदार है वो आया और उसको ज़बरदस्ती चाकू से डरा के पास ही बनी झोपड़ी में ले गया, उसके साथ खोटा काम किया। इस पर उनका प्रकरण दर्ज करके पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है और 161 के बयान करा दिए गए हैं, 164 के बयान कराए जा रहे हैं। इसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
और ये जो घटना उन्होंने बताई है वो 18 अगस्त की बताई। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिला व मंडल समितियों का गठन किया जा चुका है। इसी को लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री व संभाग प्रभारी जितेंद्र कोटवाल व अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बघेल भी उपस्थित रहे। भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि इस बार प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और सभी सदस्यों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। दल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान आगामी 1 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है और इस नाते हमारी राष्ट्रीय समिति बनी है, प्रदेश की समिति बनी है और जिले स्तर पर समिति बनने के बाद और मंडल की समितियों का गठन हो चुका है। और आज इस संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन हमने यहाँ पर स्थानीय विमान होटल में किया। भारतीय जनता पार्टी में बात करूं, सन 1951 में जनसंघ के समय से जब सफ़र हमारा प्रारंभ हुआ और उस समय के तत्कालीन हमारे महापुरुष नेता सुंदर सिंह जी भंडारी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह जी भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे अनेक लोगों के संघर्ष और बलिदान के परिणाम स्वरूप सन 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और वही उस समय का एक अंकुरित किया हुआ पौधा आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में और इस देश में विद्यमान है। और लगातार तीसरी बार हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर आधारित पार्टी, अपनी आइडियोलॉजी पर आधारित है और इसीलिए वो अन्य राजनीतिक दलों से, जो 1500 अन्य राजनीतिक दल है, उनसे प्राथमिकता रखती है। और इस नाते इस पार्टी के अंदर अपने आंतरिक लोकतंत्र के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को एक अवसर मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। इस नाते प्रत्येक 6 वर्ष के अंदर हमारी सदस्यता जो है पुनः होती है और जो पूर्व में हमारे जो सदस्य बने हुए हैं उन सबका नवीनीकरण सदस्यता का होता है। इसी क्रम के अंदर ये सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है और आज इस कार्यशाला के अंदर हमारे प्रदेश के महामंत्री और संभाग के प्रभारी जितेंद्र जी कोटवाल और हमारी अजमेर दक्षिण की विधायक और वर्तमान में इस अभियान की प्रदेश की सह संयोजका के रूप में अनिता जी बघेल का हमें पाथेय प्राप्त हुआ। और इस कार्यशाला के माध्यम से हम सब कार्यकर्ताओं को ये ज्ञात हुआ कि हमें सदस्यता किस अभियान से चलानी है, क्योंकि हमें सदस्यता को सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाना है। यानी प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति समाज के अंदर जाकर के हमको सदस्यता अभियान कुछ करना है। प्रत्येक बूथ पर हमारे इस पार्टी के विचार का आकार को हमें बढ़ाना है और उसके नाते अनेक कार्यक्रमों और नवाचारों के साथ, चाहे जिसमें हमें युवाओं के बीच में जाकर शिविर लगाने पड़े, हम महिलाओं के बीच में जाकर शिविर लगाएंगे और एक बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी का। और हमने लक्ष्य तय किया कि प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य हम इस सदस्यता अभियान के अंतर्गत बनाएंगे। पूर्व के अंदर इस पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ सदस्य हैं और इन 18 करोड़ सदस्यों की पुनः एक बार नवीनीकरण होगा और साथ ही जो इसके अंदर 25% वृद्धि का प्रावधान हमने रखा है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस बढ़ते हुए विकसित भारत के और जो हमारे कदम हैं, इस विकसित भारत के बढ़ते हुए कदमों के अंदर सफ़र में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सहभागिता निभाते हुए इस भारत माता को पुनः परम वैभव पर लेंगे। कांग्रेस के धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आलोचना की। साथ ही कांग्रेस को एक सशक्त पार्टी कहा। हरियाणा के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की ही जीत होगी, यह बात भी उन्होंने कही। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली व कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आप सभी अजमेर के पत्रकार बंधुओं का हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है और ये आपसे उम्मीद भी की जाती है कि आप हमेशा अजमेर के हित में, राजस्थान के हित में और आम जनता के हित में आप आवाज़, परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन आप जागरूक हैं, आप आवाज़ उठाते रहें। आज आपके बीच मुझे उपस्थित होने का मौका लगा है। मैं मेरे गांव भी नाम जा रहा हूं। बात बताने इतनी है कि अभी सरकार को बने माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 9 महीने से ज़्यादा हो गए। जिन मुद्दों को जनता के बीच वो लेके गए, पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चली और जो योजनाएं अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनहित की लेके आई, पूरे राजस्थान की जनता के लिए भी
और कुछ योजनाएं तो ऐसी थी जो पूरे देश में और दुनिया में भी वो पहला मॉडल था, यानी मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान को बनाया गया। इसमें प्रमुख योजना आपको पता है 25 लाख का चिरंजीवी जो बीमा था, वो उसकी प्रशंसा सबने की, देश से बाहर भी की उसकी। गरीबों को पेंशन की बात थी, बहुत मतलब शुरुआत भी अशोक गहलोत जी ने करी, और अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो 25 लाख का बीमा का जो योजना है उसके बारे में बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का कोई मंत्री या कोई प्रतिनिधि इस बारे में स्पष्ट नहीं कह रहा है कि 25 लाख का बीमा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो बीमा प्रधानमंत्री जी के नाम से जो बीमा 5 लाख का किया है, जिसका आयुष्मान भारत के नाम से, उसकी राशि भी 5 लाख की है, 25 से घट के 5 की है, और वो भी कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है, यानी सबको नहीं है। और 25 लाख में जो अशोक गहलोत जी ने बीमा योजना दी वो गरीब अमीर सबके लिए थी। 850 रुपये का जो प्रीमियम था, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो मतलब जो थोड़े ठीक स्थिति में, उनका पैसा 850 केवल जमा कराना उनको है, तो वो योजना बड़ी नायाब योजना थी। पेंशन भी मैं सुन रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि पेंशन भी करीब करीब जो विकास अधिकारी कह रहे हैं, प्रधान साहिबान कह रहे हैं, जिला प्रमुख कह रहे हैं कि पेंशनें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है और कई महीने हो गए पेंशन को बटे। आप देखो पिछले दिनों भी राहुल गांधी जी लगातार यात्राएं, मतलब पहला नेता है देश में कि जो इतनी बड़ी पदयात्राएं की है, और जिस ढंग से राहुल गांधी जी की इमेज, बड़े बड़े इन्होंने कंपनियां लगा के, बड़े बड़े मतलब हजारों लोग बिठा के उनकी इमेज को तोड़ने का प्रयास किया, इमेज बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी पहला इस देश का नेता है जिसने पसीने से, मैं जो कह रहा हूँ पसीने से, ये सारे जो आरोप हैं उनको धो दिए। तो अब ये काम चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी लोकसभा में भी इन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अडानी और अंबानी पे वो लगातार हमलावर रहे हैं। अभी भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेबी का जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो ये घोटाला किया है, उस घोटाला में उनको इस्तीफा देना चाहिए, और उन पे आरोप लगाए हैं कि वो स्थिति, प्रधानमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अडानी जी के शेयर जो हैं, जो कंपनियों के शेयर कैसे कृत्रिम तरीके से कैसे बढ़ते हैं। तो अंबानी जी की शादी में आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी खुद गए। तो ये सरकार, भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार तो देखो पर्ची से बनी है। नसीराबाद कस्बे में एक पुरानी बंद पड़ी इमारत की दीवार भरभराकर ढह गई, जिससे एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है, वहीं 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार नसीराबाद मुख्य बस स्टैंड के निकट बंद पड़ी पुरानी बर्फ फैक्ट्री की इमारत की दीवार भरभराकर ढह गई है। गनीमत रही कि दीवार ढहने से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, परंतु एक व्यक्ति के हाथ पर मामूली चोट आई है। वहीं दीवार के निकट खड़ी 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि उक्त इमारत पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में हो चुकी है तथा छावनी प्रशासन के अधीन आती है। दीवार गिरने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जिस व्यक्ति को चोट आई है उसे राज्य के सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद में ले जाकर उपचार करवाया जा रहा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे
तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। टूराज नेवल यूनिट NCC कैंप का आज अंतिम दिन था, जहां ब्रिगेडियर शिशिर जैन मिलिट्री हॉस्पिटल नसीराबाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ब्रिगेडियर शिशिर जैन ने सभी कैडेट्स को अपने संबोधन में कहा कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप NCC संगठन के नियमित सदस्य हैं। NCC संगठन पूरे भारतवर्ष का युवा संगठन है जो भारत देश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिदृश्यों को एक ही मंच पर समाहित करने का एक अनूठा माध्यम है। चाहे आप अपने कर्तव्यों से लेकर सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों को, सामाजिक अवेयरनेस, देश की एकता एवं अखंडता, देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश को मजबूत करने का कार्य भी आप युवा संगठन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस अवसर पर कैंप में मुख्य अतिथि के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं, कैंप की गतिविधियों में भाग लेने वाले कैडेट्स को ब्रिगेडियर शिशिर जैन ने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कमांडर मनीष सिंह ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और साथ ही अन्य मंचासीन अतिथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ कायड़ विश्राम स्थली में विगत 9 दिनों से हमारा CATC एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है टूराज नेवल यूनिट NCC अजमेर का, जिसमें हमारे तकरीबन 600 कैडेट्स यहाँ हैं, जिनमें हमारे पास ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप में सम्मिलित होने वाले राजस्थान के 36 कैडेट्स भी हैं जो हमारे साथ ट्रेन हो रहे हैं। ये बच्चे कैडेट्स जो हैं तरह तरह की गतिविधियों में इनको यहाँ पे कैंप के दौरान ट्रेनिंग दी गई है और इन्होंने कई तरह के जो प्रतिस्पर्धाएँ हुई थी इस कैंप के दौरान, उनके अंदर उन्होंने जिन्होंने भी पारितोषिक प्राप्त किए हैं उनके लिए आज एक सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें हमारे सौभाग्य है कि श्री दीनबंधु चौधरी जी आए और उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें पारितोषिक से सम्मानित किया। Not the way you say. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Yes. Ajmer should know that there is a camp going on in Kayad Vishram Sthali. पता चलना चाहिए या नहीं? Yes, sir. बहुत बढ़िया सर। ये जो आवाज के अंदर जो जोश दिख रहा है, it has enhanced because of your honorable presence, sir. We are very, very truly honored to have you amongst us. And he was so very proud to see a naval unit facing right up onto water, where we can so easily do the watermanship activity. And it is all because, sir, of your efforts
and we are really truly appreciate and are thankful to you for whatever you have done to the naval unit. अजमेर के पुलिस लाइन सभागार में आज सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु विचार विमर्श किया गया। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जिला अजमेर की पुलिस परिवार कल्याण शाखा की मीटिंग, त्रैमासिक मीटिंग पुलिस लाइन्स अजमेर के सभागार में रखी गई है, जिसमें जिले के समस्त सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी, एसपी से लेकर के कांस्टेबल तक के सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। हम त्रैमासिक मीटिंग में हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। जो हमसे ऊपर समाधान जिनका किया जा सकता है ऊपर अधिकारियों को लिखते हैं, उनसे व्यक्तिगत वार्ता करते हैं, संपर्क करते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनकी कोई सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ये उनसे जानकारी लेते हैं। जो साथी हमारे बुजुर्ग हैं और इस दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2 साथियों की पिछले दिनों मृत्यु हो गई थी, तो मौन व्रत रख के उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा जिले की शाखा ये विशेष तौर से बहुत प्रशंसनीय है कि यहाँ कोई चुनाव नामित नहीं होकर के सीधे चुनाव होते हैं और उसके आधार पर पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पे मनोनीत होती है और सभी बहुत बेहतरीन अधिकारी हैं। बहुत अच्छा माहौल है। हम इसके साथ हमारी गोठ वगैरह भी है, वो भी करते हैं और मूल हमारा ये रहता है कि पुलिस जो परिवार है उनके कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। वर्किंग फोर्स के लिए भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कि अनुशासन के नाते जो सेवारत अधिकारी है वो नहीं बोल पाते, उनकी आवाज़ भी हम मुखर करते हैं, उनकी तरफ से भी हम बोलते हैं और ऊपर तक ज्ञापन दिया जाता है। विशेष तौर से जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है जुलाई का, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में भी हमने विचार किया है और ऊपर के अधिकारियों से राज्य सरकार तक उस समस्या को पहुँचाएंगे। धन्यवाद। दहाड़सेन स्मारक पर सिंधुपति महाराज दहाड़सेन की 1355वीं जयंती मनाई गई। दहाड़सेन समिति के सदस्य शिव प्रसाद गौतम ने बताया कि दहाड़सेन जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा बेहद मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। अंत में देशभक्ति के गीतों पर नाट्य रूपांतरण व नृत्य प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आज सिंधुपति महाराजा दहाड़सेन के स्मारक पर दहाड़सेन की 1355वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी के संदर्भ में ये 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। आज कल 25 को उसकी जयंती है। आज पूर्व संध्या पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सभी को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य शोभा राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब है, उनके कार्यक्रमों से जो प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा और धूमधाम से ये कार्यक्रम देशभक्ति के गीतों के साथ में संपन्न किया जा रहा है। शिव प्रसाद गौतम, सदस्य दहाड़सेन समारोह समिति। कुछ दिन पूर्व छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत एसपी द्वारा स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर क्राइम और उससे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जा रहा है। इसी के तहत आज एसपी ने महाराजा अग्रसेन स्कूल में जाकर छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने वे सोशल मीडिया से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। देखिए, आज इसमें अग्रवाल महाविद्यालय में जो है अच्छी स्ट्रेंथ में बच्चे 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक थे, जिन्होंने इच्छा जाहिर की भी सब एक अवेयरनेस जो साइबर क्राइम्स एंड सोशल मीडिया के दुरुपयोग का हो। तो आज एक सेशन 1 घंटे का यहाँ पर लिया है, तो बच्चों ने काफ़ी तल्लीनता से सुना और काफ़ी इंटरेस्ट से उन्होंने जो चीज़ें हैं उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो उम्मीद है आगे इसमें और बच्चों के थ्रू पेरेंट्स और उन्हें मिलने वालों को और जागरूकता आएगी। तो अभी तक कितने स्कूलों में आपने? मोस्ट प्रोबेबली अब तो 25 के आसपास हो चुके हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। ए, हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र से सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अलवरगेट थाना हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह ने मामले की जानकारी देकर बताया कि मकान मालिक 14 अगस्त को दिल्ली गए हुए थे। उस दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जब वे 22 अगस्त को वापस घर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें उनके घर से सोने चांदी के आभूषण सहित 1,30,000 रुपए की नकदी भी अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई है। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत अलवरगेट थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 23/8/2024 को मदार पावर हाउस के पास एचबी नगर निवासी ग्रेगरी माथुर पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण माथुर, उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट दी है थाने पे। 14/8/2024 की साय वह दिल्ली गए हुए थे और 22 अगस्त को जब वह वापस लौटे तब उन्हें घर में चोरी होने का पता लगा, जिस पर वह कल दिनांक 23 अगस्त को थाने पे आके उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट दी है, जिस पर थाने पर एक मुकदमा नंबर 284/24 दर्ज की। चोरी होना बताया। इनकी रिपोर्ट के अनुसार सोने के आभूषण में रखड़ी और कान की बालियां, कान के टोपस, नाक के लौंग, अंगूठी, सोने का सिक्का, चांदी के आभूषण, चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच, सिल्वर सेट, गले हुए कान के और नगद राशि लगभग 1,30,000 रुपये चोरी होना बताया है। आपका नाम होगा? ईश्वर सिंह, हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना अलवरगेट। अजमेर रोडवेज मुख्य प्रबंधक के पद पर महेंद्र सिंह राठौड़ को पदोन्नति देकर अजमेर डिपो मुख्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें, पूर्व प्रबंधक दीपक को प्रशासनिक कारणों के चलते एपीओ कर दिया गया है और अब पदस्थापन कर महेंद्र सिंह राठौड़ को डिपो मुख्य प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया है। जिसके बाद उनके प्रशंसकों ने उन्हें माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर मंगल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही महेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से निभाने की बात कही। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वावधान में आज अजमेर जिले के डीआईजी ओम प्रकाश का साफा व शॉल पहनाकर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया और शहर की समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाया गया और साथ ही समाधान की अपील की गई।
आज आपके अजमेर शहर के जो व्यापारिक संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो करीब 124 संगठन हैं, सभी लोग मिले हैं और बड़े अच्छे सुझाव इन्होंने शहर के कानून व्यवस्था के बारे में, शहर के यातायात के बारे में और व्यापार के संबंध में और अन्य भी कई सुझाव इन्होंने दिया। इन सुझावों को हमने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनको हम इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे पुलिस के माध्यम से। एंड जो भी इनका जो सकारात्मक सहयोग है वो CLG मेंबर की जो कमेटीज है उनमें लिया जाना चाहिए। जो पुराने नॉर्म्स बने हुए हैं उसमें व्यापारी गण के प्रतिनिधि हर CLG मेंबर के एक प्रतिनिधि के रूप में होता है, तो उसको रिव्यू कराएंगे। अगर नहीं इनका समावेश है तो फिर उसका बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं आते। तो जो नॉर्म्स बने उसमें एक नॉर्म्स ये भी हैं, तो हम रिव्यू करेंगे, दिखवाएंगे, हम सब में चलवाएंगे। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के जो संगठन है उनमें व्यापारियों के व्यापार करने के साथ साथ सामाजिक सरोकार के काम, देश हित के कार्य और समाज हित के कार्य, सब लोगों को मिलकर के यह पर्यावरण के कार्य श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष माननीय महेंद्र जी बंसल के नेतृत्व में हमारे 124 संगठन है जो स्मार्ट सिटी के संगठन है। व्यापारियों ने आज बंसल साहब के और मानमल जी गोयल साहब के नेतृत्व में नए DIG जो अजमेर में पदस्थापित हुए ओम प्रकाश जी, उनसे मिलकर शहर की जो भी व्यापारियों की मुख्य समस्याएं हैं, यातायात की है या जो बाज़ार बंद कराए जाते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा, कोई VIP आता है, तो उन सब के बारे में हमने आज यहाँ इनको बातचीत में बताया कि महावीर सर्किल से लेकर गंज, दिल्ली गेट, दान मंडी, दरगाह बाज़ार, नला बाज़ार, अंदरकोट, ये बाज़ार कोई VIP आता है तो बंद करवाए जाते हैं। उसके साथ व्यापारियों के साथ साथ जायरीन को भी परेशानी होती है, इंटेलिजेंस को होती है, पुलिस को होती है। इसलिए हमने बोला कि उसमें हवाई पट्टी अगर दरगाह संपर्क सड़क पर बनाई जाती है तो उससे ये सब समस्याएं एक साथ समाप्त हो सकती है। तो साहब ने बोला कि आज तक मेरे नोटिस में, मैं इंटेलिजेंस में रहा, नोटिस में बात नहीं आई है, अब मैं इस बात को जांच करवाऊंगा। और CLG की जो शहर में अपराध होते हैं उसके लिए भी बातचीत हुई। जिला लेवल की जो CLG कमेटी है उनमें व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष जो हैं हर बाज़ार में होते हैं, उनको CLG कमेटी में जोड़ने की बात भी हुई। उन्होंने रिव्यू कराने के लिए लेटर हर थाने में 7 ज़िले हैं वो आपके अधीन है, उनको सबको लेटर भेज दिया गया कि CLG कमेटी रिव्यू करी जाए। हमारा साहब से ये भी अनुरोध रहा कि जितने भी अगर बाज़ारों में आपको सहयोग चाहिए तो श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करने के लिए तत्पर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।